Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and very warm welcome to you all. कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड 6 to 8 ओलम्पियाड लेवल दैट यू कैन सी हियर. हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं आपको बहुत ही बेसिक से, फिर NCERT लेवल, देन फाइनली ओलम्पियाड लेवल. सो क्लासेस जिनके लिए हम लोग आपको प्रिपेयर करवाते हैं वो यहाँ मेंशन है. 6 to 8 ओलम्पियाड, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, NTSC, NSCJS एंड PRMO. सो इन सबका प्रिपरेशन जब यही हो रहा है तो यू नीड नॉट गो एनी वेयर एल्स, यू नीड नॉट स्विच ऑन टू एनी अदर चैनल चिल्ड्रन, बिकॉज सारी प्रिपरेशन यहाँ हो ही रही है, राइट. आज का जो लेक्चर है वो क्या है? रिविजन है, ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट का. चिल्ड्रन, दिस इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर फॉर क्लास 7. अपना कोर्स फिनिश हो चुका है 7th स्टैंडर्ड का एंड राइट ये सेकेंड लास्ट होगा रिविजन. एंड इसके बाद एक ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चन का जो लेक्चर होता है हम लोग वो करेंगे एंड देन 7th स्टैंडर्ड का लेक्चर जो सिलेबस है वो पूरा फिनिश हो जाएगा चिल्ड्रन, राइट. इट्स क्लियर. तो आपको फिर क्या करना है? ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बंद, कि बस डूड या पढ़ाई बंद, सिलेबस खत्म. नो ऐसा नहीं होता बेटा. आपको सारा रिविजन करना है, राइट. जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर रह गए हैं उनको कंप्लीट करना है, गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है. जहाँ पर भी जिन जिन क्वेश्चंस में भी डाउट आ रहा है वो सब पूछना है, ठीक है. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. पढ़ाई बंद हो जाएगी ऐसा नहीं है, हमको करते रहना है, डाउट सेशंस लेते रहना है. मतलब डाउट वगैरह आपको जो भी आ रहे हैं वो पूछते रहना है ताकि हम लोग लाइक कंबाइंड इंग्लिश स्टडीज हमारी चलती रहे, ठीक है. क्लियर चिल्ड्रन? So this is an amazing team. This is me. I'm taking NMTC Primary Sub Junior as well as 6 to 8 Mathematics, and this is our Telegram channel for different classes. So आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ. This is a class for 7th standard. So TTB 07 you're supposed to search and join there. We post the links of the video lectures there as well as any latest information that is to be known by you. Means आपको कोई भी information जो जानने की है regarding video lectures and the video lectures, वो सारा information वहाँ पे आपको मिल जाता है. You just need to tap on the link and you will be directed to the video. First thing. Second, you need not like आपका जो time है that won't be consumed in searching the video. But then again, when you want to revise something, of course you will have to go through the playlist. जो playlist बनी हुई है class 7th mathematics, you can go through the lectures there, right children? So I hope the procedure is clear. Second procedure is this, which is our website, that is talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको दो packages दिखेंगे. ये रहा एक पैकेज है complete package, second package है test package. So complete package is for 6300. कब? मेरा कोड यूज करने के बाद AV live code you are going to use and then it will be 30% of discount. तो complete package कितने का होगा? 6300 का. second package 2450, right. इसके अलावा और कुछ भी queries है आपको, right, तो you can ask on this number children 9549041111. and again video lectures and bi-weekly quizzes are free. Video lectures you can see it on our YouTube channel. Bi-weekly quizzes you are going to see on our website, right. So please start giving these these quizzes children. They are of Olympiad level questions. And other than that, इसके अलावा आपको कुछ भी queries है, कुछ पूछना है, कुछ doubt है regarding the material, study material, या कितने दिन में आने वाला है, किस तरह से आएगा, या इसके अलावा और भी कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट यू नो सिलेबस, या कुछ डाउट है क्वेश्चंस में, या अदर देन दैट यू वांट टू गिव एनी फीडबैक और समथिंग लाइक दैट, दिस इज द नंबर, राइट. यू कैन ऑल्सो कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो आई होप कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट कर दी है. नेक्स्ट फर्दर हम मूव करते हैं, जो हमारा प्रोमिस को कंप्लीट करते हैं, देन वील स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे. Shall we start children? चलो
So what did we study in the first lecture? That was just the beginning. शुरुआत थी. आदि. It means the starting. Starting को हिंदी में और क्या बोलते हैं? आदि. आदि, right? तो उसका मतलब भी शुरुआत ही होता है. ठीक है. So starting में हमने क्या पढ़ा था children? We studied about the basics. जो बेसिक होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होती है, ये सब चीज़ें, मतलब बेसिक चीज़ें. सिंपल इंटरेस्ट क्यों हमें ज़रूरत है, क्या मीनिंग होता है इंटरेस्ट से, क्या होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो इसका प्री रिक्विजिट क्या था? सिंपल जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो, एंड इम्पॉर्टेंटली परसेंटेज, राइट. क्योंकि परसेंटेज का ही एप्लीकेशंस होते हैं ये सब. आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, CPSP, ये सब जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब परसेंटेज का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ना. तो ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और परसेंटेज हमने पढ़ भी रखा है, तो ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, राइट चिल्ड्रन. सो वी स्टार्टेड विद दिस ओनली कि भाई सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है. तो आई टोल्ड यू कि भाई इफ़ यू वॉन्ट टू टेक लोन फॉर एनीथिंग और एनी पर्सन, कोई भी एक पर्सन है जिसको लोन लेने की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट एक ही टाइम पे अगर चाहिए, बी इट होम लोन है या कार लोन है या एडुकेशन लोन है और मेडिकल मेडिकल कुछ ज़रूरत है इस तरह से, और एनीथिंग, राइट, इस तरह से. तो व्हेन यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ अमाउंट एट वन सिंगल टाइम एंड आपको इमरजेंसी, आपको बस देना ही है, तो देन वी बोरो इट फ्रॉम समवन, राइट. हम किसी से वो पैसा उधार लेंगे और फिर जहाँ पर भी आगे हमें उसको देना है वो कर देंगे, ठीक है, काम. सो अब चिल्ड्रन जो देने वाला है, ही इज़ अ मनी लेंडर. मनी लेंडर कोई पर्सन हो सकता है. मोस्टली हम लोग बैंक से लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो ऑथराइज्ड है और हम लोग को फेथ भी रहता है, राइट. सारे कागज वागज सब रहते हैं, तो वी जनरली डू इट विद बैंक, राइट. एंड वी कैन डू इट विद पर्सन एज वेल. हम लोगों से भी हमारे लेते हैं, फ्रेंड से या किसी से भी, राइट. तो अब जो देने वाला पर्सन है वो इतना बड़ा अमाउंट आपको क्यों दे? वो अपने काम के लिए यूज़ कर सकता है, राइट. अपना कुछ भी काम, लाइक इफ ही इज हैविंग दैट मनी डजंट मीन दैट ही कैन गिव इट टू यू. सिंपल, राइट. तो इफ ही इज गिविंग, ऑब्वियसली ही हैज टू गेट समथिंग इन रिटर्न, राइट. एंड दैट इज द चार्जेस. अगर आप उनके 100 रुपीज़, 200 या वॉट एवर, 1 लाख, 1 करोड़, जितने भी आप बैंक से या कहीं से भी लोन ले रहे हो, राइट, और उस मनी को, उनके उस मनी को आप यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो जो भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए, तो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको उनको चार्ज देना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है. वो मनी, वो अमाउंट जो आपने लिया है वो तो आपको देना ही देना है, पर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज और देना होगा अमाउंट के रूप में, पैसे के रूप में, ठीक है. सो दैट इज नोन एज व्हाट? इंटरेस्ट. मतलब ये लॉजिक होता है इसका. तो जो एक्स्ट्रा सरचार्ज है वो इंटरेस्ट है. सिंपल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप उस अमाउंट को अपने पास रख रहे हो, राइट, तो उस पर कुछ चार्ज लग रहा है. जैसे मैंने बोला कि भाई कुछ चार्ज लग रहा है उसके ऊपर. वो चार्ज कैसे कैलकुलेट हो रहा है? हाउ इज दैट चार्ज बीइंग कैलकुलेटेड? बाय सर्टेन रेट. किसी रेट से, भाई 2% से 2% ऑफ 100 रुपीज़ जो हैं वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, या 5% ऑफ वट एवर प्रिंसिपल अमाउंट यू हैव टेकन, और 6% और 20% ऑफ वट एवर, ठीक है. तो उस परसेंट से उस प्रिंसिपल अमाउंट पे एक चार्ज लग रहा है, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट. तो अब क्या हो रहा है चिल्ड्रन कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, दैट प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स सेम. प्रिंसिपल अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता है ना. वो पूरे आपने 5 ईयर्स के लिए लिया, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए लिया, सेम, वो सेम ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा. बट अब पॉइंट ये है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा है वो उसी पे ही मतलब उसी पे ही रेट जो है वो चलती जा रही है, इसीलिए हम उसको सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, जैसा मैंने बताया भी था आपको जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे. ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इसी लेक्चर में बताऊंगी भी से कि भाई उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट हर साल दर साल, मान लो अगर एनुअली लग रहा है तो हर साल में, या हाफ ईयरली लग रहा है तो हर 6 मंथ्स में, तो वो जो अमाउंट है, राइट, वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, वो हर साल चेंज होता जाएगा, या जो भी टाइम पीरियड के लिए आपने लिया, तो हर एनुअली और वट एवर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वो उसके ऊपर एड ऑन होता जाएगा. तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना चिल्ड्रन, वो बढ़ता जाएगा, जिस पे हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं.
पहले हम इनिशियली, एक सेकेंड चिल्ड्रन, सो पहले हम रेट किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है 100 रुपये लिए, 100 रुपये पे 10 साल तक के लिए 10 साल पे 2% भैया उसी पे निकाल दिया, वो दे दिया इंटरेस्ट, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका डिफरेंट होता है कि हर साल 10 साल है, ईयरली है, तो हर साल दर साल उसका इंटरेस्ट उसमें जुड़ता जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ता 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 जाएगा, तो इसलिए उसके ऊपर रेट लग करके जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये अपन ने इसके अंदर देखा था कि भाई इंटरेस्ट का बेसिक मीनिंग क्या है। फिर कुछ डेफिनेशन थी जिसको अपन ने देखा, तो सबसे पहले था बोरोवर। बोरोवर मीन्स द पर्सन हु इज टेकिंग द लोन, राइट, ईदर फ्रॉम बैंक और वट एवर पर्सन इट इज। तो जो पर्सन लोन ले रहा है उसको बोला जाता है बोरोवर, द वन हु इज बोरोइंग, सिंपल। मनी लेंडर, द पर्सन और द सिस्टम और बैंक whosoever that is giving the money is known as money lender, right? The person who lends money, who is giving money, that is known as money lender. Then principal, principal amount is the base amount जो आपने लोन लिया है किसी से, जो अमाउंट का आपने लोन लिया है किसी से, that is known as the principal amount, the money borrowed from a lender, ठीक है, जो बहुत ही बेसिक जो बेस अमाउंट है वो। देन इज इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा चार्ज जो आपको देना पड़ रहा है उस प्रिंसिपल अमाउंट को बोरो करने के चक्कर में आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज चिल्ड्रन द इंटरेस्ट, राइट। द एक्सेसिव अमाउंट या द एडिशनल मनी, एडिशनल अमाउंट, द चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज जो आपको देना पड़ रहा है, ऑल दिस इज नोन एज व्हाट, इंटरेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। Next was amount. What is amount? Amount comprises of principal and the interest. मतलब जब आपने amount borrow किया, that time that amount, that money is known as principal. ठीक है, आपने लिया 5 years के लिए, 5 years के बाद जब आप रिटर्न कर रहे हो उस मनी को, तो जो आपने लिया था 500 रुपीज, 100 रुपीज, वट एवर जितना आपने लिया था वो तो आपको रिटर्न करना ही, प्लस चार्ज भी रिटर्न करना है, दैट बिकम्स द अमाउंट, राइट। अमाउंट क्या होगा चिल्ड्रन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसके अंदर प्रिंसिपल जो आपने बोरो किया था प्लस उसके ऊपर जो एडिशनल चार्ज लगा वो दोनों को ऐड करके आपको जो मनी लेंडर है उनको देना है, राइट। दैट इज नोन एज टोटल मनी विच द बोरोअर पेज बैक, ठीक है। Excuse me. Simple interest. Why is it called simple? Interest is said to be simple if it is calculated on the original principal throughout the loan period. वही समझाया मैंने कि जितने टाइम के लिए ले रहे हो उतने टाइम पे जो रेट कैलकुलेट हो रही है ना वो किस पे हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट पे ही हो रही है, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चिल्ड्रन, Okay, in calculating the number of days, we do not count the days on which the money is deposited, but the date of withdrawal is counted. मतलब जिस दिन आप पैसा निकाल रहे हो उसको अपन काउंट करेंगे, जिस दिन जमा कर रहे हैं उसे नहीं। And number of years, how are we going to count number of years? If number of days are given to me, जैसा मैंने बताया था कि because we require it in years, मतलब PRT upon 100 अपन years में कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करना है, भाई नंबर ऑफ डेज दिए हैं, मुझे अगर उसमें उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो आई डिवाइडेड बाय 365, अगर मुझे मंथ में दिया हुआ है तो आई डिवाइडेड बाय 12, राइट। इतना अपने को आता है ना। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज PRT अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100, एंड अमाउंट इज द टोटल अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। ये अपन ने जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं इम्पॉर्टेंट वो दोनों देखे थे, फिर हमने क्वेश्चंस किए थे। यस, वी डिड क्वेश्चंस, देन केम लेक्चर 2, फिर आया हमारे जीवन में लेक्चर 2, जिसे कहते हैं आज भी कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हमने पढ़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों हमारे जीवन में है और उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये हमने देखा। और सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ कहने के लिए है, बट बैंक और कोई भी जिनसे भी हम लेते हैं वो लगाते कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है,
समझे समझे बालक। तो अब इसके प्री रिक्विजिट क्या है? ऑब्वियसली लेक्चर 1 एंड परसेंटेज, मतलब जो हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, प्रिंसिपल, अमाउंट, इंटरेस्ट, बोरोवर, मनी लेंडर, ये सब तो है ही से, एंड परसेंटेज। परसेंटेज क्योंकि ज़रूरी है, परसेंटेज तो ज़रूरी है ही, ठीक है। तो ये सब हमको इसका प्री रिक्विजिट है। और लर्निंग आउटकम ऑब्वियसली हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ पाएंगे कि भाई प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बनता है ना। बहुत डिटेल में अपन जो उसका डेरिवेशन है, वी वोंट बी डूइंग दैट विल कम इन नेक्स्ट ईयर मे बी, बट देन क्या उसका मीनिंग है वो मैंने आपको ज़रूर समझा दिया था, ठीक है। तो व्हाट वाज देयर इन दिस कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया था कि भाई अगर आप 3 इयर्स के लिए ले रहे हो कोई भी अमाउंट, है ना, 3 इयर्स के लिए आपने मान लो 100 रुपीज़ लिया, अब रेट इंटरेस्ट लग रही है मान लो 10 रुपीज़ की, ठीक है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 दे दिया, ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट हुआ, ओके वारे भाई हो गया, ठीक है। बट अब इसके अंदर क्या है, मान लो प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपीज़, रेट है 10%, फर्स्ट ईयर एंड तक अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है 100 प्लस इंटरेस्ट कितना आया पी आर टी अपॉन 100 एक ईयर के लिए, पी आर टी अपॉन 100 मतलब 10 रुपीज़ इंटरेस्ट है ना, 100 प्लस 10 रुपीज़ दैट इज 110। अब नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में, मतलब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा, जब भी होगा एंड में या स्टार्टिंग में जब भी, पर नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, दैट वोंट बी कैलकुलेटेड ऑन 100 रुपीज़ जो हमने लिया था, नहीं, अब 110 पे 10% कैलकुलेट होगा, कितना हो गया 11 रुपये भाई, पहले था 10 रुपये, पहले इंटरेस्ट कितना था 10 रुपये था, अब इंटरेस्ट कितना हो गया 11 रुपये हो गया, बढ़ गया, राइट। अब मैं उसको ऐड कर दूंगी तो नया कितना हो जाएगा, नया अमाउंट मेरा हो जाएगा 121, ठीक है। अब ये 121 थर्ड ईयर के लिए क्या बन गया है, प्रिंसिपल अमाउंट बन गया है भाई। ये अमाउंट जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन चुका है, सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन चुका है, थर्ड ईयर का अमाउंट फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल बन चुका है, एंड सो ऑन। कैलकुलेट आप पीआरटी से ही कर रहे हो, समझ रहे हो। पर अब लास्ट में इसका मतलब जो टोटल अमाउंट निकला जो आपको देना है उस पर्सन को जिससे भी आपने मनी बोरो किया था, तो सोचो कितना सारा अमाउंट हो जाए, क्योंकि आपने तो लिए थे भाई 100 रुपये, 3 साल में ही वो 121 हो गए, 21 रुपये ज़्यादा हो गए, समझ रहे हो, यही लॉजिक है। अब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि हम घड़ी घड़ी पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100 एनुअली या हाफ ईयरली जैसे भी उसको कैलकुलेट करते जाएं, तो उन्होंने सोचा भाई इसकी जगह अपन एक फॉर्मूला ही निकाल देते हैं, तो एक ही बार में सारे ईयर्स के लिए निकल जाएगा, ठीक है। तो उसका ऑब्वियसली एक फॉर्मूला है इसी, बट देन बिफोर दैट वील रीड दिस। कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो सिंपली नहीं निकलता है इसलिए, ठीक है। मतलब इसके अंदर फॉर्मूला लगता है, और पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल कीप चेंजिंग एज इन अ प्रॉपर लाइक वे, किसी एक पर्टिकुलर मेथड से वो चेंज हो रहा है, राइट। बट देन प्रिंसिपल डज नॉट रिमेन सेम, मतलब एप्रोप्रिएट अगर मैं बोलूँ तो प्रिंसिपल डज नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर, राइट, इट डज चेंज। सो सी पॉइंट वही है, अमाउंट फाइनल वही है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको देना है। देन इफ प्रिंसिपल रिमेन सेम कांस्टेंट फॉर द एंटायर लोन पीरियड, द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज सिंपल इंटरेस्ट, ये अपने को पता है। बट इफ द इंटरेस्ट इज एडेड विद द प्रिंसिपल, जैसा मैंने बताया कि भाई इंटरेस्ट ऐड हुआ प्रिंसिपल से, अमाउंट बना फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का वो क्या है, प्रिंसिपल है, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर या जो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे रखा है, इंटरेस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड इज कैलकुलेटेड ऑन द न्यू प्रिंसिपल देन, ठीक है। फिर इंटरेस्ट नए प्रिंसिपल पे कैलकुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दिस केस द प्रिंसिपल डज नॉट रिमेन द सेम, ठीक, समझ गए। तो इसके लिए फिर अपन ने जो मैंने बताया कि भाई घड़ी घड़ी आप पी आर टी अपन 100 लगाओगे हर एक साल के लिए, मतलब 15 साल के लिए दिया तो 15 बार निकालेंगे का, नहीं ना, तो फिर एक फॉर्मूला दे दिया, इससे कर लो तुम, समझ लो इसको। तो ये क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 एन, वेयर ए इज अमाउंट, पी इज प्रिंसिपल एंड आर इज रेट, राइट, रेट परसेंट
एंड n इज द टाइम पीरियड। ठीक, और वही बात है भाई, ये तो अमाउंट का फॉर्मूला निकला। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। या तो इस तरह से कर लो भाई, अमाउंट दे रखा है तो प्रिंसिपल में सब प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। या वी कैन अप्लाई दिस एज वेल। मतलब पॉइंट ये है, मैंने क्या किया, a माइनस पी था, अमाउंट का एज इट इज फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, माइनस पी हो गया, पी को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड माइनस 1 हो गया। ये अपन ने देखा था, फिर अपन ने क्वेश्चंस ही किए थे, राइट। फिर हमने क्वेश्चन किए थे, तो अभी भी हम फिर क्वेश्चन ही करेंगे। लास्ट अपन ने एक क्वेश्चन किया था मिहिर वाला, ठीक, मिहिर बताओ, यहां पर भी मिहिर, चलो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस चिल्ड्रन, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चन। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैं बता रही हूँ वैसे ही। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 7200 at 12 3/4%, 3/4% per annum for 9 months। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अपन इस परसेंटेज को वो करें, चेंज करें फ्रैक्शन में, है ना। लेट्स चेंज इट इनटू फ्रैक्शन। सो रेट परसेंट इज 12 3/4%, जो हो गया 48, 51 अपॉन 4%, ठीक है, 51/4%, एंड टाइम कितना दे रखा है, 9 मंथ्स। तो वी आर गोइंग टू चेंज दिस एज वेल, 9 अपॉन 12, दैट इज 9 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3/4 years। ठीक है मोर बच्चों, अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। लेट्स कैलकुलेट इट। क्या बोल रहा है वो, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोल रहा है ना। अच्छा, मैं भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देती, पता है पर मैंने नहीं किया ऐसा, मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन को। सिंपल इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल अमाउंट इज 7200 into r is 51 upon 4 into time is 3/4 into 100। ठीक है क्या, ठीक तो है। So this is 4 4 32। ठीक है, और ये हो जाएगा, तो अब हमारे पास हो गया का 27 into 51 upon 2, so this becomes 51 upon 27, that is 7 5s are 35 and 2 and 10, this is 7 5 6 7 3 and 1, 5 6 7 3 and 1 and 2 6 are 12 and 2 8s are 16, 16 2 9s are 18, 1 and 7, 2 8s are 16 and 1 and 2 5s are 10. So this is rupees 688.5 according to me. According to me it is 688.5। देखो सही आ रहा है, बताओ भाई बताओ। ठीक है, मतलब रुपीज है तो एक
ईयर लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हुए हमारे कदम क्या है? एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, एट व्हाट रेट परसेंट पर annum will a sum of money double in 8 years? Will a sum of money double in 8 years? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो तुम, धरती है बलिदान की। ओके, तो ये क्या हुआ? एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 years? मतलब अपने को रेट परसेंट कैलकुलेट करनी है किस पे? एक ऐसे सम पर, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल अमाउंट जो 8 years के बाद क्या हो जाता है? डबल। मतलब इसने अमाउंट भी बता दिया अपने को, अज्यूम करना है। मतलब पॉइंट ये है, लेट द प्रिंसिपल सम बी ₹P। ठीक है, अब अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट इज गोइंग टू बी ₹2p, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं? डबल हो रहा है, तो मतलब वो क्या हो गया? 2p। अब इससे मुझे क्या पता लग रहा है? इससे मुझे पता लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया। देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो दैट मीन्स अमाउंट इज 2p माइनस p, दैट इज इक्वल्स टू ₹p, है ना? कितना हो गया? ₹p। क्लियर? Is that clear, my children? अब बस फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, फॉर्म्यूला को। फॉर्म्यूला यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? P है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा P है इंटू R हमें कैलकुलेट करना है, एंड T कितना है? 8 years अपॉन 100. So this comes out to be how much? 4 to the 8 and 25. P and P gets cancelled. So our percent is equals to 25 upon 2, that is 2 to the 4.5%. 12.5% is the answer, my friend. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Here on the board. 12.5. ठीक है? Next question करें. Shall we move on to the next question, my friend? So this says, okay, we'll do this question. Let's do this question. The simple interest on a sum of money is the simple interest on a sum of money is, the simple interest on a sum of money is 25% of the principal. Oh, 25% of the principal, and the rate per annum is, and the rate per annum is PA. Rate per annum is equal to number of years. Number of years. Okay, find the rate percent. Find the rate percent. Find the rate percent. Answer, my friend. फटाक से बताओ.
ओके, द SI ऑन अ सम ऑफ मनी इज 25% ऑफ द प्रिंसिपल. अच्छा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो कितना बोल रहा है? 25% ऑफ द प्रिंसिपल. लेट्स अज्यूम, लेट द प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज पी. प्रिंसिपल हो गया P, तो इसका मतलब SI कितना होगा? इज 25% ऑफ P. जैसा जैसा वो बोल रहे हैं वैसा वैसा हम कर लेंगे. तो ये हो गया P/4 रुपीज, मतलब रुपीज भी आगे आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. दिस इज द SI अकॉर्डिंग टू मी. एंड दूसरी इंफॉर्मेशन वो क्या दे रहे हैं? एंड द रेट परसेंट पर एनम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स. अच्छा, दैट मीन्स rate percent is equals to time is equals to R. Let it be. Let it be my friend. तब ये कितना हो जाएगा? फाइंड द R परसेंट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं लिख देती हूँ. जो लिख ही दिया तो फिर मैं पूरा ही लिख देती हूँ ना. व्हाट इज देयर इन दैट? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? P/4 equals to principal is P only, R is R only, and T is also R upon 100. तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो तो ये 25 हो जाता है कि नहीं? P से P भी कैंसिल हो जाता है. तो इसका मतलब मुझे फाइनल क्या मिल गया? एक्सक्यूज मी, R² equals to 25. So R is 5%. The answer is 5%, my friend. Here. ठीक है, कर लो इसको, कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. Let me see the time. There is time. There is time. Enough time I have given to you all. Now we can do the next question. A certain sum of money amounts to rupees. A certain sum of money, a certain sum of money amounts to rupees 1560, amounts to rupees 1560 in 2 years, and rupees 2100 and rupees 2100 in 5 years. In 5 years, find the rate percentage per annum. Find the rate percentage per annum. Per annum. सही लिखा है अपन ने. A certain sum of money amounts to rupees 1560 in 2 years and 2100 in 5 years. Oh, तो देखो बेटा, देखो, आओ बच्चों, देखो इधर, समझो. देखो, अमाउंट इन 2 years, ये अमाउंट दे रहा है. अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज, मतलब अमाउंट बता रहा है वो. 2 साल के बाद कितना मिलेगा और 5 साल के बाद कितना मिलेगा. ठीक है, तो अब मैं पहले लिख लेती हूँ अमाउंट इन 2 years. So amount contains what? Principal plus interest. सही है? एक्सक्यूज मी, कितना हो गया वो? ₹1560, है ना. अब अमाउंट इन 5 years बोल रहा है ना, 5 years. अमाउंट इन
amount in 5 years that contains the same thing which is rupees 2100. ठीक है. अब अगर मैं ये बोलूं कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे बताना है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, चिल्ड्रन देखो, अमाउंट ऑफ 5 years माइनस अमाउंट ऑफ 2 years, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years पता लगता है. भाई देखो, what does this amount contains? This amount contains the principal plus simple interest and principal plus simple interest. करेक्ट है. अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट फॉर 3 years. इंटरेस्ट ही तो मिलेगा भाई, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल का अमाउंट जो है वो तो सेम ही है ना भाई. प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है इस क्वेश्चन में वो तो सेम ही है. मान लो x है या 100 है या जो भी है, x मान लिया अपन ने, है ना, या p मान लिया, तो प्रिंसिपल p जो है वो सेम है. तो अगर मैं इस और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो इसका मतलब प्रिंसिपल और प्रिंसिपल तो कैंसिल हो गए. मुझे क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट. तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 minus 2 विच इज इक्वल्स टू 3 years. देखो मैं इसको प्रॉपर लिखती हूँ ताकि आपको देखो, फॉर 5 years minus 2 years that is equals to 3 years. For 3 years will be equal to what? 2100 minus 1560. क्यों हो रहा है ऐसा वो आप समझ गए. प्रिंसिपल प्रिंसिपल कैंसिल, बचा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट. 5 years में से 2 years कैंसिल कर दिए, 3 years. तो 3 साल के लिए मुझे कितना वो मिला है? SI फॉर 3 years is equals to 0. Then 10 minus 6 is 4. 10 minus 5 is 5. Rupees 540. Is it so? Let me count it. This is 6, 7, 8, 9, 10 and 1. 11 and ठीक है. So simple interest for 3 years is how much? 540. That means simple interest for 2 years कितना होगा? Simple interest for 2 years is going to be how much? 540 upon 3 into 2. यूनिटरी मेथड लगाया मैंने और कुछ भी ना किया, समझ गए. ठीक है, तो ये कितना हो गया? रुपीज दिस इज 3. तो ये कितना हो गया? रुपीज 360. ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना हो गया? 360. तो अब मैं इससे क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट करूँगी इसे. देखो मैं, देखो अभी तुम्हें पता लगेगा. अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 360, मतलब ऐसा है. अब मैं सिर्फ 2 years वाली बातें ही कर रही हूँ, समझो. चलो लिख ही देते हैं. SI फॉर 2 years is equals to 360. SI amount for 2 years कितना दे रखा है? अमाउंट फॉर 2 years 1560. तो प्रिंसिपल क्या होगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. तो कितना हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1560 माइनस 360. दैट कम्स आउट टू बी 3, 4, 5. 1, 2,
1200. I hope this is going in the correct direction. Finally, rate परसेंट कैलकुलेट करना है मुझे, तो इंटरेस्ट कितना है 360 दे तो रखा है सब कुछ. सो दिस इज, वेयर इज इट, हाँ 360 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 1200 इंटू आर इज 2, मतलब आर हमें कैलकुलेट करना है, टाइम इज 2 अपॉन 100. I hope that we are doing correct things. 12 3s are 36 and 0. R equals to 15%. Let's see whether this is correct or not. Yes, children, this is absolutely correct. Absolutely correct. आ गया समझ में कैसे करना है? क्या किया अपन ने? सबसे पहले ये तो मैंने समझा ही दिया आपको कि भाई ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे बना 3 इयर्स का. ऑब्वियसली मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स मिल गया. देन यूनिटरी मेथड लगा करके मैंने सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कैलकुलेट कर लिया. फिर अब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है 2 इयर्स का, मेरे पास वो अमाउंट है 2 इयर्स का विच इज़ दिस, तो मैं उससे प्रिंसिपल निकाल लूँगी. अब प्रिंसिपल निकालते ही क्या होगा, PRT अपॉन 100. और सारे आपको सारे वेरिएबल मतलब सारी चीज़ें पता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो वो अपन फाइंड आउट कर ही लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको कॉपी कर लिया बच्चों? ठीक. A man borrowed a man borrowed rupees 24,000. A man borrowed rupees 24,000 from two money lenders. From two money lenders. From two money lenders. For one loan he paid 15% per annum. For one loan he paid 15% per annum. 15% per annum. And for the other 18% per annum. At the end of 1 year, he paid simple interest of rupees 4,050. How much did he borrow at each rate? How much did he borrow बताओ भाई. करें. A man borrowed rupees 24,000 from two money lenders. For one loan he paid 15% per annum and for the other 18% per annum. At the end of 1 year he paid simple interest of rupees 4,050. How much did he borrow at each rate? Okay, my friend. Okay, so principal amount is total principal amount अगर मैं बोलूँ is total principal
is rupees 24,000. First loan first loan let first loan sum equals to rupees P and second loan sum equals to rupees 24,000 माइनस पी. ऑब्वियसली टोटल अमाउंट 24,000 लिया है, तो एक अगर P है तो दूसरा 24,000 माइनस पी ही होगा, क्योंकि फाइनल अमाउंट उतना ही है ना. एंड एक उन्होंने लिया है 15% पर एनम पे, दूसरा 18% पर एनम पे. तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं उन दोनों का. एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही पेड सेलिंग प्राइस बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 4,050. हाउ मच डिड ही बोरो एट द नहीं, हाउ मच डिड ही बोरो एट ईच रेट. ठीक है, तो अपने को दोनों जो फर्स्ट सम और सेकंड सम है दोनों अपने को फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है इसमें बेसिकली. तो अब ये क्या है क्वेश्चन देखते हैं अपन. चलो, तो पी आर टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100. तो फर्स्ट केस के लिए अगर मैं बात करूं, दैट इज पी इंटू रेट परसेंट कितना लग रहा है यहाँ पर 15. टाइम इज 1 ईयर ओनली, क्योंकि वो बोल रहे आफ्टर एट द एंड ऑफ 1 ईयर, सो दैट ओनली अपॉन 100 प्लस पी नाउ इज व्हाट 24,000 माइनस पी. रेट अब कितना लग रहा है 18. ना दैट इज हाउ मच 4050. बस अब इसके अंदर एक ही वो अपनी बन गई है इक्वेशन. तो अब इसके अंदर अपने पास एक ही वो है वेरिएबल, अपन फाइंड कर लेंगे. कितना हो जाएगा 15p प्लस 24,000 इंटू 18 माइनस 18p इक्वल्स टू 4050 4050 एंड 2 zeros ऑफ दिस 100, क्योंकि कॉमन एलसीएम 100 ही आएगा. फिर क्या हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा. नेक्स्ट, अब इसका कितना निकला, दिस इज वाई, हाउ कम दिस इज how come this is subtracting by for one loan he paid 15% per annum and for the other he paid 18% per annum at the end of 1 year. So that is PRT upon 100 and दूसरा sum is 24,000 ही है ना. देखो मैं सही तो लिखा है मैंने. हम्म, 24,000 ही है, दिस इज करेक्ट. अब कैलकुलेट करते हैं अपन इसको. दिस इज 15, 16, 17 and 18. Let me calculate it here. This is going to be 15 minus 3p minus 3p plus 24 into 18. 8 to the 16, 17, 18, 19. This is 4 and 2. So this comes out to be 2, 2, 3, 4. 2, 3 and 4. And 30 equals to 40,000. नहीं, this is what 4,05,000.
राइट, दिस विल गो दैट साइड, मतलब इसी को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 432 4,32,000 माइनस 4,05,000 इक्वल्स टू 3p। तो ये हो गया 1 2 3 एंड ऑल राइट 12 माइनस 5 इज 7 and 2 equals to 3p. So p comes out to be 9,000. ये तो पहला p आ गया मेरा, फर्स्ट लोन आ गया। सेकंड होगा कितना, सेकंड वाला, सेकंड लोन इज 24,000 this is 15 14 minus 4 is 10 and 5 15,000. So एक अमाउंट हो गया 9,000, दूसरा हो गया 15,000. क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, सो चिल्ड्रन आज की सभा यही समाप्त होती है. अब लास्ट लेक्चर आप लोगों का बचा है. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा. इन दैट वी आर गोइंग टू डू व्हाट ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.